गुड इवनिंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार मिल चुके हैं धमाकेदार सीरीज को ठीक है आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारा टेस्ट 5 है ठीक है, स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 5 ठीक है। चलिए बिना आपके समय को वेस्ट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे ठीक है। ऑप्शन ए आपके सामने है ठीक है आंसर ठीक है आपका सीडी देशमुख ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत क्षेत्र लेने के लिए प्रयोग में लिया गया था ठीक है। ये लिया गया था आपका टेम्पल 1 लेने के लिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है। कौन क्वेश्चन नंबर 3 है, बताएंगे कौन सुमेलित नहीं है ठीक है। तो चलिए, निर्मल हृदय किसको कहते हैं हम लोग, मदर टेरेसा को कहते हैं। सादाकत आश्रम किसको कहते हैं, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। पावनार आश्रम किससे, आचार्य विनोबा भावे से आपका संबंधित है ठीक है। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर 3 नंबर आंसर हो जाएगा जो कि गलत है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है ठीक है। शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर जो है वो आपके 20 रुपए के नए नोट में है। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, पहला किसको दिया गया था। तो देखिए देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, होमी भाभा पर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है ठीक है। चलिए पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं ठीक है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। जी बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही है, की गई थी। इसकी ऑप्शन 2 पढ़ते हैं ठीक है। इसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है ठीक है। जी बिल्कुल ऑप्शन ए को ये रिलेट कर रहा है ऑप्शन 2 ठीक है। तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा आंसर ठीक है। दोनों बिल्कुल सही जवाब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन्स में है ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री आवास किस मार्ग पर स्थित है। प्रधानमंत्री आवास जो है वो आपके किस मार्ग पर स्थित है ये आपको बताना है ठीक है। तो ये 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है ठीक है। चलिए राजस्थान के उस शासक का नाम बताएं जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 का आपका महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे ठीक है ना। महाराजा गंगा सिंह कहाँ के राजा थे, बीकानेर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है ठीक है ना। कौन सा नहीं है ये बताना है आपको ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा ठीक है। चलिए जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना ठीक है, ये इसके हाथ में नहीं है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग हो गया, 12 की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है, आपका नागालैंड का, बिल्कुल सही जवाब। बंगाला महोत्सव कहाँ का है, मेघालय का, बिल्कुल सही जवाब। चेरिया ओवा उत्सव कहाँ का है, आपका ये जो उत्सव है मणिपुर का, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन लेकिन आपका असम उत्सव जो है वो आपका कहाँ, खर्ची पूजा से संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी आपका सही हो जाएगा ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका
13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो है वो आपके तीसरे से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो किससे, तीसरे से संबंधित है, ठीक है। बी जो है वो 2 से संबंधित है, ठीक है। बी से ही संबंधित है। चलिए ये तो सही जवाब हो गया। सी 4 से संबंधित है, ठीक है। तो डी किससे संबंधित होगा आप ही बताइए। डी 1 से संबंधित होगा, ठीक है। डी 1 से संबंधित होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन 3 है, ठीक है। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। चलिए ठीक है, देखिए कैसे कैसे हम लोग ने मिलान किया। ऑप्शन ए जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन सी से, ठीक है। ऑप्शन बी तो बी से रिलेटेड हो गया। ऑप्शन सी जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, ऑप्शन सी से, ठीक है। सॉरी ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन आपके 4 से रिलेटेड हो गया। और ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन किससे, A1 से रिलेटेड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का 1995 में हुई थी गांधी की शुरुआत, ठीक है, 1995 में। क्वेश्चन 15, सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखक कौन थे, ठीक है। 15 का आंसर है आपका तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 पढ़िए, आपके सामने है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप जवाब देने का कृपया कष्ट करें, ठीक है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये जो लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। डैश डैश में दिया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। किस में, केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थानों को, किस में दिया जाता है बताइए। 17 का आंसर है सी नंबर, ठीक है। चलिए आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है कि आपका शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धता के लिए दिया जाता है, ठीक है। शांति पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। 18 का आपका ए नंबर हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। 19 का आंसर बताएं आप लोग, ठीक है। चलिए मधुबनी कला क्या है, ठीक है। मधुबनी कला जो है ये किससे संबंधित है, तो पहला तो ये बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी कला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एशियाई खेलों का आरंभ कब किया गया था, आपका 1951 में किया गया था। एशियाई खेलों का आरंभ कब किया गया था, 1951 में किया गया था, ठीक है। चलिए आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए हमारा मकसद यही है कि हम आपको तैयारी को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से शुरू करें और आपको हीरो बना दिया जाए, ठीक है। चलिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा और प्लस आप याद करने में भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए तो थैंक यू दोस्तों।